Welcome to our English class. Today we are going to learn our lesson 13 जो एक poem है Puppy and I. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. यहाँ पे जो एक बॉय है वो यहाँ पे जो पूरी पोएम है उसमें बोल रहा है कि आई मेट अ मैन. वो बोल रहा है कि मैं जब जा रहा था चलकर टहलने की वॉक पे तो मुझे एक मैन मिला. यहाँ पे मैन हमें दिख रहा है. वी गॉट टॉकिंग, हम बात करने लगे. मैन एंड आई, मैं और जो मैन था वो बात करने लगे. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई से. जो वो चाइल्ड है, बॉय है, उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो. मैन को क्या बोला कि आप कहाँ जा रहे हो. आई से टू द मैन एज ही वेंट बाय. वो चलकर जा रहा था तब मैंने उससे बोला डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. तो मैन ने क्या बोला, जो वो मैन था वो जा रहा था उसने क्या बोला कि डाउन टू द विलेज, मैं विलेज के पास जा रहा हूँ टू गेट सम ब्रेड, ब्रेड लेने या रोटी लेने, कुछ भी वो लेने जा रहा हूँ. विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई. तो मैंने क्या बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे. तो वो चाइल्ड ने मना कर दिया कि नो नॉट आई. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई. फिर बॉय ने क्या बोल रहा है बॉय लास्ट में, उसके बाद मैन उसको मिला, उसके बाद उसको हॉर्स मिलता है. तो वो चलकर जा रहा होता है तब उसको हॉर्स मिलता है. वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स और वो जो मैन है वो बातें करने लग जाते हैं. और हॉर्स एंड आई, तो क्या है हॉर्स एंड मैन. वेयर आर यू गोइंग टू, हॉर्स टुडे. तो जो बच्चा है, जो बॉय है, वो बोल रहा है कि हॉर्स तुम आज कहाँ जा रहे हो. आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. जब वो जा रहा होता है तब मैंने हॉर्स से बात की. डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. मैं विलेज के पास जा रहा हूँ टू गेट सम हे. हे मीन्स ड्राइड ग्रास होता है जो एनिमल्स खाते हैं, तो वो लेने जा रहा हूँ. विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे. हॉर्स जो बॉय होता है उसको पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे. तो नो नॉट आई. तो जो बॉय है वो मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा. देन आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई. देन फिर से वो बच्चा टहलने जा रहा है, तो वॉक पे जा रहा होता है, तो उसको एक पपी मिलता है. यहाँ पे यू कैन सी हियर द पपी, जो डॉग का बच्चा होता है वो. तो आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, फिर हम बातें करने लग गए. पपी एंड आई, मैं और वो पपी. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आज तुम कहाँ जा रहे हो. तो आई से टू द पपी एज ही वेंट बाय. जब वो पपी जा रहा होता है उसके पास से, तब उसने पूछा अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. मैं हिल्स पे जा रहा हूँ टू रोल एंड प्ले, वहां पे घूमने और वहां पर खेलने जा रहा हूँ. आई विल कम विथ यू पपी सेड आई. तो मैंने बोला कि आई विल कम विथ यू पपी, पपी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. तो पोएम में जो बॉय है वो पहले उसको मैन मिलता है तो उसके साथ नहीं जाता. फिर उसको हॉर्स मिलता है तो हॉर्स भी है लेने के लिए, ड्राइड ग्रास लेने के लिए जा रहा होता है, तो वो उसके साथ भी नहीं जाता. और लास्ट में उसको पपी मिलता है तो वो पपी के साथ खेलने के लिए जाता है. सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द पोएम. और हियर आर सम न्यू वर्ड्स. यहाँ पे हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं. सो फर्स्ट वन इज विलेज. विलेज मीन्स गांव. हिल्स, जो हम छोटी छोटी जो हिल्स होती है, पहाड़ी छोटी छोटी, वो ब्रेड. ब्रेड जो व्हीट फ्लोर की बनी हुई होती है वो हे. तो हे होता है ड्राइड ग्रास. रोल, गोल घूमना. और प्ले, प्ले मीन्स खेलना. Now we start our notebook exercise of lesson 13. First exercise is new words. First one is walking. Walking. Walking means chalna. Number 2, talking.
टॉकिंग मीन्स बातें करना। नंबर 3 VILLAGE विलेज, विलेज मीन्स गांव। नंबर 4 BREAD ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी या व्हीट फ्लोर से बनी हुई जो ब्रेड होती है वो। नंबर 5 HAY हे मीन्स ड्राइड ग्रास जो एनिमल्स के लिए यूज होता है खाने के लिए। नंबर 6 ROLL रोल, रोल मीन्स गोल गोल घूमना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द आई इन द पोएम। जो हमारी पोएम है पपी एंड आई, उसमें आई कौन है? तो आंसर इज आई इज अ चाइल्ड इन द पोएम। हमारी जो पोएम है उसमें आई एक बच्चा है, अ चाइल्ड। नंबर 2 वेयर वॉज द मैन गोइंग। नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? मैन कहाँ जा रहा था? तो आंसर इज द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। कहाँ जा रहा था मैन? वो विलेज के पास, गांव के पास जा रहा था कुछ ब्रेड लेने के लिए। नंबर 3 व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। जो चाइल्ड था वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? सो आंसर इज द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज ही वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम hay। क्योंकि जो मैन था वो ड्राइड ग्रास लेने के लिए जा रहा था, वो हॉर्स, इसीलिए हॉर्स के साथ बच्चा नहीं गया। हॉर्स कहाँ जा रहा था? तो हे लेने के लिए, ड्राइड ग्रास लेने के लिए, इसीलिए वहां उसके साथ बच्चा नहीं गया। नंबर 4 व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। तो फिर वो चाइल्ड था वो पपी के साथ क्यों गया? सो आंसर इज द चाइल्ड went with the puppy because it was going up the hills and to roll and play। जो पपी था वो खेलने के लिए जा रहा था हिल्स पे, इसीलिए चाइल्ड को भी उसके साथ जाना अच्छा लगा क्योंकि चाइल्ड को भी वहां उसके साथ खेलना था। सो आंसर इज द चाइल्ड वेंट विद द पपी बिकॉज इट वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले। और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द मीनिंग्स। यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए हैं और इसके मीनिंग्स दिए तो उनको हमें मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज हिल्स। हिल्स का मीनिंग हमें क्या दिया है यहाँ पर? स्मॉलर देन अ माउंटेन। हिल्स क्या होते हैं? माउंटेन से थोड़े स्मॉल होते हैं, तो हिल्स मीन्स स्मॉलर देन माउंटेन। देन ब्रेड, ब्रेड का मीनिंग क्या होगा? नंबर 1 में क्या आएगा? बी, आंसर क्या आएगा? बी। नंबर 2 है ब्रेड, ब्रेड का मीनिंग है बेक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर। जो बेक्ड फूड है, ब्रेड क्या होता है? एक बेक्ड फूड होता है जो व्हीट फ्लोर से बना हुआ होता है, तो आंसर आएगा सी। देन नंबर 3 HAY हे का मीनिंग क्या होगा? ड्राइड ग्रास यूज्ड एज फूड फॉर कैटल। क्या होता है? ड्राइड ग्रास होता है जो कैटल एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज होता है। देन नंबर 4 रोल, तो रोल का मीनिंग होगा टू मूव बाय टर्निंग ओवर, गोल गोल घूमना, तो क्या आएगा? 4A। देन है fill in the missing letters। फर्स्ट वन इज W-L-ING, तो आंसर इज A और K, WALKING वॉकिंग। नंबर 2 B-E-D, सो आंसर इज ब्रेड, BREAD ब्रेड। नंबर 3 विलेज, VILLAGE विलेज। नंबर 4 टॉकिंग, TALKING टॉकिंग। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए, उसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। सो फर्स्ट वन इज विलेज, माय फ्रेंड लिव्स इन विलेज। नंबर 2 ब्रेड, आई लाइक टू ईट ब्रेड विथ बटर। नंबर 3 HAY हे, द हॉर्स ईट्स हे एवरी डे। नंबर 4 इज प्ले, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स। देन राइट द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो पेट होते हैं, एज अ पेट हम हमारे घर के आसपास हम देख सकते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स में हमने लिखा है टाइगर, फॉक्स, बेयर एंड एलिफेंट। डोमेस्टिक एनिमल के नाम है काउ, डॉग, शीप, गोट। आपको दूसरे एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक आते हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हमें लिख रहे हैं। नंबर 1 इज वॉकिंग, टॉकिंग, हे, पे, माय, बाय,
play, clay, hill, fill, find, mind, get, wet, going, lowing, have, can. Next one is write the sounds that animals make. Animals के sound हमें लिखने हैं. So first one is a house. तो a house, horse होता है जो, तो horse का जो sound होता है तो neighs. Number 2 है dog. Dog का क्या होता है? barks. Dog barks. Number 3 sheep. Sheep bleats. Then number 4 a cat. Cat mews. Cat का sound क्या होता है? mews. Number 5 an elephant. Elephant trumpets. Number 6 a tiger. Tiger roars. Tiger का sound क्या होता है? roars. Then last one is a cow moves. A cow moves. So friends, we have completed here our poem and notebook exercise. You have to complete this notebook exercise in your English 1 notebook. Thank you.